और ब्रेक के बाद रुक करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। कल दोपहर को चक्रवाती तूफान वायु गुजरात से पहुंच जाएगा। तूफान से होने वाले संभावित नुकसान को लेकर गुजरात और द्वीप में सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। गुजरात में करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, तो वहीं एनडीआरएफ जैसी तमाम एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। इस बीच सौराष्ट्र के ज्यादातर बंदरगाहों पर 9 नंबर का सिग्नल लगाया गया है। इस सिग्नल का मतलब है कि अति भयानक तूफान आने का खतरा है। एक और चक्रवाती तूफान वायु गुजरात की ओर बढ़ रहा है और बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है, तो दूसरी ओर इससे निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें दोनों तैयार हैं। राज्य सरकार ने सौराष्ट्र और कच्छ के निचले इलाकों से करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए व्यापक अभियान शुरू किया है। गुजरात और लक्षद्वीप की ओर बढ़ रहा चक्रवाती तूफान वायु के गुजरात के वेरावल के निकट तट पर 13 जून की दोपहर तक गंभीर चक्रवाती तूफान के तौर पर टकराने की आशंका है। इस दौरान 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जिसके चलते तटवर्ती इलाकों में खासा नुकसान पहुंचने की संभावना है। रेड और ऑरेंज कलर से क्लाउड देख रहे हैं जो कि गुजरात कोस्ट के साउथ में है, और लगभग इस समय जो स्थिति देखेंगे वो गुजरात कोस्ट से लगभग 320 किलोमीटर साउथ में है, और इसका मूवमेंट जो है नॉर्थ की तरफ है, उत्तरी दिशा में है, जो कि कल सवेरे हमारे पास जो है गुजरात कोस्ट में पोरबंदर और दीव के आसपास क्रॉस करने की संभावना है। तो उस समय हमारे पास जब कल क्रॉस करेंगे तो उस समय तेज़ हवाएं चलेंगी, जिनकी स्पीड लगभग 150 से 180 किलोमीटर की स्पीड हो सकती है। साथ ही साथ उस समय भारी बारिश भी हमारे पास जो गुजरात कोस्ट के तमाम इलाके हैं वहाँ पर हो सकती है। चक्रवाती तूफान वायु के मद्देनजर गुजरात और लक्षद्वीप में पूरी तैयारी कर ली गई है, ताकि किसी भी प्रकार के संभावित जानमाल के नुकसान को कम से कम किया जा सके। चक्रवात वायु के आने के मद्देनजर गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाने का काम युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। हमने 110 रिलीफ शेल्टर्स की व्यवस्था की है, जहां पर ये सारे लोग एक रात या ज़रूरी हो तो 2 रात वहां पे रहेंगे। उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, तमाम सुविधा वहाँ पे रहेंगी, और हमारे जो ऑफिसर्स है वो उनका ध्यान रखेंगे। और इसके साथ ही साथ हम कहीं पर भी टेम्पोररी कैंप भी शुरू करने की हमारी पूरी तैयारी है, जहाँ पर अभी हम पॉसिबिलिटी नहीं देख रहे हैं, पर अगर साइक्लोन वहाँ पर भी जाती है तो हम वहाँ पर कैंप शुरू कर सकते हैं। गुजरात के 10 जिलों के निचले इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है, और इन सभी इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। तूफान वायु से बचने की सभी तैयारियों का जायजा खुद गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ली है। उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक करके सभी एजेंसियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं और राज्य की जनता से बचाव अभियान में सहयोग करने के लिए जनता से अपील भी की है। एनडीआरएफ की 47 ट्रूप्स कंपनी यहां आ गई है, बाकी है वो शाम तक आ जाएगी, और पूरी केंद्र सरकार चिंता कर रही है। एयरफोर्स, मिलिट्री, कोस्ट गार्ड, ये सब भी तैयार है, हमारे साथ कोऑर्डिनेशन हो गया है। केंद्र सरकार भी हालात पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। खुद पीएम मोदी लगातार हालात पर राज्य सरकारों से संपर्क में हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि एनडीआरएफ और अन्य एजेंसी जरूरी सहायता पहुंचाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। चक्रवात वायु से प्रभावित होने वाले सभी लोगों की सुरक्षा और हित के लिए प्रार्थना करता हूं। सरकार और स्थानीय एजेंसी जानकारी मुहैया करा रही है, जिसका मैं प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों से अनुसरण करने का अनुरोध करता हूं। दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव ने बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। इस बीच गुजरात में लाखों लोगों को निचले इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर मौजूद सरकारी इमारतों, स्कूल आदि में रखा गया है और उनके खाने पीने का इंतजाम किया गया है। समुद्र के बीच के लिए पब्लिक बहुत आते जाते हैं, इसलिए हमने पूरा दुकान सब बंद कर दिया है। उसमें समुद्र के जाने का रास्ता बंद किया है, इसीलिए कि समुद्र में बहुत पब्लिक जाते हैं, समझती नहीं है, इसलिए ये दुकान सब बंद करके रखा है। हालात को देखते हुए तूफान से प्रभावित होने वाले सभी जिलों में स्कूल कॉलेज बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। एनडीआरएफ की कुल 47 टीमों के अलावा तटरक्षक बल, थल सेना, नौसेना, वायुसेना और सीमा सुरक्षा बल को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। चक्रवाती तूफान वायु से जहां गुजरात पर असर पड़ेगा, तो वहीं लक्षद्वीप में भी तूफान के तबाही मचाने की संभावना है, जिसकी वजह से वहां पर भी हर संभव तैयारी की गई है। राज्य की तमाम एजेंसियों के अलावा 5 टीमें एनडीआरएफ की भी वहां तैनात कर दी गई हैं।
इस समय हम दीव में हैं और दीव के अंदर भी जो साइक्लोन है, वायु साइक्लोन है, आज देर रात तक या कल सुबह तक वो यहाँ पर हिट करेगा। एनडीआरएफ की जो ज़्यादा से ज़्यादा टीमें हैं वो यहाँ पर पहुँच गई हैं। ऐसे तटीय इलाके जहाँ पर मछुआरे रहते हैं या फिर बाकी ग्रामीण इलाके हैं जहाँ लोग रहते हैं, उनको वहाँ से हटाया जा रहा है। शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं, उनके खाने पीने की और दवाई की व्यवस्था की जा रही है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। चक्रवाती तूफान के चलते महाराष्ट्र में मुंबई और पड़ोस के कुछ तटीय इलाकों में भी बुधवार सुबह से ही तेज हवाएं चलने लगी और मौसम का मिजाज बदल गया। मुंबई में तूफान को लेकर रेलवे ने भी कई प्रकार के एहतियाती कदम उठाए हैं, जिसके चलते 15 ट्रेनें रद्द की गई हैं तो 16 को आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया है। कुल मिलाकर केंद्र और राज्य सरकार की तैयारी पूरी है ताकि नुकसान को कम से कम किया जा सके। गुजरात से सेंथिल राजन, लक्षद्वीप से अनुज यादव और दिल्ली से गिरीश निशाना के साथ